हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 7 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 5.2 उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने एक डायग्राम बना रखी है जिसमें ये एंगल दे रखे हैं और कहते हैं स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। ठीक है, तो ये 2 लाइंस हैं ए एंड बी, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है और 8 एंगल बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ये इसके पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज़ की गई है फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक एंगल है और ये एंगल है, दोनों सेम साइड पे हैं। एक एक्सटर्नल एंगल है, एक इंटरनल एंगल है और दोनों का वर्टेक्स अलग है। तो इनको क्या कहते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के 2 एंगल, दोनों एक साइड पर होंगे, एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा और दोनों के वर्टेक्स अलग होंगे। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये स्टेटमेंट है इसकी। इफ 2 लाइन्स पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी इसमें आपने इस आंसर में लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं धीरे से। इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन the pair of corresponding angles are always equal। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 6, ये एंगल इसके बराबर है, देन ए इज पैरेलल टू बी। तो इसमें बताया कि एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये एंगल देखिए, एक इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, दोनों अलग साइड पर हैं, दोनों डिफरेंट वर्टेक्स पे हैं। इसका वर्टेक्स जी है, इसका वर्टेक्स जी है। तो इनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका भी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, if 2 parallel lines are cut by a transversal then a pair of alternate interior angles are always equal। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या आ गई, इफ एंगल 4 + 5, अब 2 एंगल को जोड़ना है, इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को जोड़ के बनता है 180 डिग्री, देन ए इज पैरेलल टू बी। समझ आया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये 2 एंगल हैं, दोनों इंटीरियर एंगल हैं, दोनों सेम साइड पे हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसकी स्टेटमेंट बनेगी इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, उन्होंने एक डायग्राम बनाई है पैरेलल लाइंस की कट बाय ए ट्रांसवर्सल।
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, उनको ट्रांसवर्सल ने काटा है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इनके नाम आपने लिखने हैं। तो कितने पेयर होते हैं? 8 एंगल हैं तो 4 पेयर बनेंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 1 और 5। एक एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर है, दोनों सेम साइड पे हैं, डिफरेंट वर्टेक्स पे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 2। ये बाहर का एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, सेम साइड पर है। फिर एंगल 4 एंड एंगल 4 के साथ इंटीरियर एंगल, एंगल 8 आ जाएगा। ये थर्ड पेयर बनेगा। और 7 और एंगल 3, ये वाला। तो आपने क्या करना होता है, इसमें सेम साइड के एंगल ढूंढने हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, लेकिन जो डिफरेंट वर्टिसेस पे हों। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इसका पार्ट 2 क्या है इसी क्वेश्चन का? alternate interior angles, alternate interior angles, ये आपने ढूंढने हैं। तो ये इंटीरियर एंगल होंगे पहली बात, और अल्टरनेट मतलब एक एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे। तो जैसे एक पेयर, मैं एक पेयर बना के दिखाऊंगा, दूसरा पेयर आप खुद बनाइएगा। जैसे ये अंदर का एंगल है 2 और दूसरी साइड पे कौन सा एंगल बनेगा? 8, दूर वाला, 5 वाला नहीं, एंड एंगल 8। एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों अंदर के एंगल हैं, डिफरेंट वर्टेक्स पे हैं और अलग अलग साइड पे हैं। एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। एक और पेयर होगा, वो आप खुद बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं आप? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल होने चाहिए, सेम साइड पर होने चाहिए। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 2, 3, 5, 8। तो क्या पेयर बनेगा? 2 के साथ सेम साइड पर कौन सा एंगल आएगा? एंगल 5 आएगा। ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं और सेम साइड पर है। एक और पेयर बनेगा, वो आप खुद ढूंढिए कौन सा पेयर है। 2 एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये सभी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थे। और इसका एक और पार्ट है, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहता है? आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बनाने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके पेयर बनाने हैं। तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 8 एंगल हैं तो 4 पेयर बनेंगे। तो मैं आपको 2 पेयर बना के बताता हूं, 2 पेयर आप बनाइएगा। एक हम ले लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सा है? ये, इसके अपोजिट ये होगा एंगल 3। ये एक पेयर बना। और दूसरा हम ले लेते हैं 8, एंगल 8। तो एंगल 8 के अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला 6। तो एक पेयर बन गया। 2 पेयर मैंने बना दिया आपको, एंगल 1 एंड 3, एंगल 6 एंड 8। ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था ना, ये डायग्राम है, मान लो ऐसे। तो ये एंगल, इसका अपोजिट ये होता है। तो बाकी 2 पेयर आप खुद ढूंढिए। ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द एंगल्स इफ P इज पैरेलल टू Q। ये जो लाइन डालते हैं इसका मतलब होता है पैरेलल है दोनों लाइंस, ठीक है। ये ऐसे लाइन बनाई है इन्होंने, पैरेलल लाइन, और इसको ऐसे एंगल काट रहा है, ठीक है। और ये एंगल है 125 का। तो बाकी एंगल आपने ढूंढने हैं सारे, ठीक है। तो देखिए ये एंगल बताया हुआ है, तो उसमें हम कई प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 125 है तो ये 125 होगा, दोनों बराबर होंगे। ये 125 है, ये 125 है, ओके। अभी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 125 डिग्री है, ये भी 125 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ये हमको बताया गया था क्वेश्चन में, ये हमने पता किया। अभी ये एंगल और ये एंगल दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो 180 कैसे बनेगा, अगर इसमें 55 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये एंगल जो है ये 55 होना चाहिए, ये एंगल होगा 55 डिग्री, तभी दोनों का जोड़ बनेगा 180। अभी ये हमको एंगल पता लग गया 125 है, तो ये भी 125, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 125 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। एक बाहर का एंगल है, एक अंदर का एंगल है, दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा, ठीक है। ये 55 है तो ये 125 है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 125 हो गया। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये 55 का हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। ये 125 है, ये 55 है, तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इंटीरियर एंगल्स जो हैं ऑन द सेम साइड दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो अलग अलग इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो सब तरीके आपको आने चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इससे आप जो है पता लगा सकते हो कि कौन से एंगल कितना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस हम जो हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।